वीडियो को चलाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं या जब भी कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं तो हम सबसे पहले क्या बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो मैं आगे आए और तमाम यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित करें। करूंगी श्री विक्रम आदित्य जी से, हम श्री नितिन गडकरी जी से कि वो अपने शुभ हाथों से अनवीलिंग ऑफ प्लेट करें। विधानसभा के सभापति ने भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है, इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा जलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी उसका हम भरपूर समर्थन उसका हम करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी न रहे। हिमाचल प्रदेश को नई विकास के राह पे ले जाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है और उसी राह पर हम पूरी मजबूती से आगे चलते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से हिमाचल आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय मंत्री साहब, आपने जब आप हिमाचल उस समय आपदा के समय में आए थे तो आपने वहां पर जो उस इलाके के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कुछ बात कही थी, उसमें भी थोड़ा सहयोग आने वाले समय में मैं अभी दिल्ली में भी आपसे आके मिला था, वहां पर भी आपने उसके लिए अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि करीबन हमारा 150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है जो जिसकी सैंक्शनिंग होनी है। मुझे विश्वास है आप देशभूमि में आए हैं, हिमाचल आए हैं और आप उसे भी आज पूरा करेंगे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। आप सबका एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। जो असंभव था वो भी संभव हुआ। और अगर हमें विकसित भारत बनाना है, जो मोदी जी की सोच है, हम सबको पढ़ लेकर चलना 2047 से पहले बनाना है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल है और उसमें सड़कें, नेशनल हाईवे का बहुत ही बड़ा रोल, मार्ग ढुलाई से लेकर यातायात आवाजाही के लिए। और नितिन जी, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 2.5 से 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने पिछले 10 साल में बनाई है। अगर आप यूपीए के 10 साल देखोगे और अपने 10 साल देखोगे, और अगर हमें आगे बढ़ना तो इसमें और तेजी की रफ्तार से बढ़ना है। और आप जैसा नेता जब ऐसे मंत्रिमंडल में हो और आपने जब अटल जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कल्पना की थी, आपने नेशनल हाईवे और चौड़े करने और बड़े बनाने की कल्पना अटल जी के समय रखी थी, और आपने मुंबई से पुणे का एक्सप्रेस वे बनाया था। आपने वो सारे काम समय से पहले करके दिखाए थे। आज तो समय की आवश्यकता है कि अगर हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के 5 साल में बनना है और अगले 25 साल में विकसित भारत बनना है, तो नितिन जी आपको सड़कों की रफ्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहना होगा। मैं स्पष्ट हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों से हमारी बिजली महादेव मंदिर की रोक पे जो 3 घंटे लगते थे, अब 7 मिनट में जाएंगे। आज उसका हमने भूमि पूजन किया। मैं इसके लिए हिमाचल की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो रोड पे हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर जिले के जिहान से नादौन तक, हमीरपुर जिले के दियो प्रसिद्ध से लेकर बरसेपुर तक, बरसेपुर से केलू तक, ऊना जिले में धनेश से बंगाला तक,
धर्मशाला में रोपवे का निर्माण, कुल्लू से दर्शनी, लाहौल स्पीति से केलांग, मनाली से हमतगला, मनाली से लंबादू, बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये मैं अनुराग जी के पास दे दूंगा, वो अपने वेबसाइट पर आपको जरूर दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय नड्डा जी ने मुझे बिलासपुर, जो उनका एक जन्म स्थान है, जहां उनका जीवन पूरा व्यतीत उन्होंने किया, वहां एक CRF में 125 करोड़ का काम उन्होंने मुझे बताया था, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं, उस कार्य का भी शुभारंभ हो जाए। आने वाले समय में हिमाचल प्रगति करे, समृद्ध हो, संपन्न हो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने का उनका मिशन है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मिशन है, और इतना ही नहीं तो देश की, हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का भी आज हमने सपना लिया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके सब प्रदेशों का विकास हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से नड्डा जी को, आदरणीय हमारे मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी अनुराग जी को, और आदरणीय हमारे मंत्री विक्रमादित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिमाचल की जनता का अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर की लंबाई की हम 32 टनल का निर्माण कर रहे हैं, और देश में टनल निर्माण में हमने हिमाचल को प्राथमिकता दी है। मनाली से लेह लद्दाख के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो, इसलिए 19,000 करोड़ की लागत से हम 7 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह। लद्दाख लेह से जोजिला टनल आसिया की सबसे बड़ी लगभग बन के पूरी हुई है। फिर झेलमोर टनल से वो भी पूरी हुई है, और वहां से श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं। लगभग 3 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी, और कटरा के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे, जिससे श्रीनगर से दिल्ली 8 घंटे में, कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और सूरत में फिर नया रोड बनेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जुड़ा जाएगा। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 325 किलोमीटर कम होगा। हम भाषणों में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सही में ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। मैं विशेष रूप से